Dear students, welcome back to the YouTube channel of अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुआ। जैसा कि बताया कि पहले वाली वीडियो में अपन जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने 4 नियम आपको बताए थे। पहला मैंने रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन बताया था, उसके बाद मैंने कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव का यूज बताया था, तीसरे नंबर पर जो था वो अपना प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया था और चौथे नंबर पर मैंने आपको टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन बताया था। और टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था तो पूरा जो प्रेजेंट है वो पास्ट में बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। कैन कोड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, वेलिया सेल बोडिया सोड में बदल जाते हैं। इतना मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। अब अपन आगे बात करते हैं। तो मैंने जब उस समय टेंस संबंधी परिवर्तन बताए थे तो मैं उस समय आपको ये भी बताया था कि कुछ अपवाद ऐसे हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जब अपन टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करते हैं। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कौन कौन से अपवाद है वो देखेंगे। अपवाद निम्न स्थितियों में आरएस में टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। अब कौन कौन सी है वो देखेंगे। पहली एक कंडीशन तो यह है, यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस में वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए अपन कहेंगे, उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे वाक्य आया, अब तक हमने पढ़ा था सेड, तो वाक्य आ जाता है ही सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है आई कैन डू दिस, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ये है मान लीजिए। तो इसको अपन जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ही। अब शेष किस में बदलेगा, तो शेष टेल्स में बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन बताया था, देखिए यहाँ पर परिवर्तन नंबर 1 होना है। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन बताया था तो मैंने आपको बताया था कि सेज 2 होगा तो टेल्स में बदलेगा, सैड 2 होगा तो टोल्ड में बदलेगा, शेड 2 होगा तो टेल में बदलेगा। अगर मान लीजिए 2 नहीं दे रखा है तो इसमें, और अगर आरएस का वाक्य साधारण नकारात्मक है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सीज का क्या रहेगा, सीज ही रहेगा। अब नियम नंबर 1 हो गया। यहाँ पे 2 नंबर का मैंने बताया था कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव, तो यहाँ से कॉमा हटाएंगे इस जगह से, कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। दैट क्यों करेंगे, मैंने उस समय बताया था आपको, यदि आरएस का वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, साधारण है चाहे नकारात्मक है, तो कॉमा हटाने के लिए अपन काय का यूज करते हैं, कनेक्टिव का। 2 रूल्स पूरी हुई हमारे यहाँ पर। अब तीसरा नियम हमारा काय का था, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव का। तो यहाँ पर सॉरी कनेक्टिव प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलता है। कर्ता क्या दे रखा है, ही, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर कैन है तो कैन कोड में बदलता है ना,
मैंने अभी बताया था। लेकिन यहाँ पर अपन एक्सेप्शंस बता रहे हैं, अपवाद बता रहे हैं, क्योंकि यदि मैंने लिखा है यदि आरबी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस में है। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ड तो दे नहीं रखी, इसका मतलब या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का होता तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ऐसी ऐसी लगी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब वाक्य प्रेजेंट का है, नियम लिखा हुआ है यदि आरबी का वाक्य प्रेजेंट में है तो कॉमा हटाने की तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं करेंगे, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कैन का क्या रहेगा, कैन ही रहेगा, डू नहीं आएगा इसमें। तो ही सेज दैट ही कैन। अब इसके बाद ये मेन वर्ब आ गई, सॉल्व की सॉल्व रहेगी यहाँ पे। अब योर है, यहाँ पर योर सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार। इस बात पर यहाँ पर अपन को फोकस करना है। अब यहाँ पर अपन को जब या भाई ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ता है, ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। और जब ऑब्जेक्ट हमने मान लिया तो ये भी बदलेगा। कैसे, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी। अब ये क्यों बदला है यहाँ पे, ये इसलिए बदला है क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया है। सेकंड पर्सन आ गया है तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। वो फर्स्ट पर्सन मान लो चाहे थर्ड पर्सन, कोई भी मान सकते हैं। तो ही टेल्स मी, अब मी मान लिया तो ये इसकी वजह से यहाँ पर इसको क्या कर दिया हमने, टेल्स किया दैट ही कैन सॉल्व। अब योर सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से कर्म मी माना, मी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा पर्सन है अपना, यू, योर। तो इसका क्या हो जाएगा, आई, मी, माई, ये लो साहब, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। केवल टेंस समझ परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी सारे परिवर्तन हो रहे। टेंस क्यों नहीं बदला है, वो इसलिए नहीं बदला है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में दे रखा है। ये पास्ट में होता तो वहां बदलता, इस तरीके से हो जाता। ये हुआ नियम नंबर 1। अब इसी के अंतर्गत अपन दूसरा नियम देखेंगे। आई नहीं बात समझ भाई, सीधी सी बात है। अपन को तो ये ध्यान रखना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। अब इस जगह ये नहीं होता, ऐसे होता ये वाक्य। He will say to his father, I am not going to school. मान लीजिए वाक्य तो कैसे होता, ही, अब यहां पर विल से है तो विल का तो विल ही रहेगा, तो विल अब से बदल गया किसमें, टेल हिज फादर। भाई से टेल में बदल गया, क्यों बदला, क्योंकि आगे का वाक्य कैसा नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो से टू बदल जाता है किसमें, टेल में। अब 1 नंबर का नियम होगा, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट क्यों लगाया, क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा नहीं है, प्रश्नवाचक, तो दैट लगा दिया। अब वही फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार करता ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही। अब मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर एजेमआर के हिसाब से वाजवर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विल से दे रखा है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य कौन से टेंस में दे रखा है, फ्यूचर में। और मैंने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब या टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ आई के लिए एम लग रही थी, ही के लिए क्या हो जाएगी, इज नॉट, बाकी नियम वही रहेंगे, गोइंग टू स्कूल। आइए, तो कहने का अभिप्राय यह है यदि आरबी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में तो आरएस में वर्ब या टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इस जगह मान लीजिए ये होता, ऐसे होता ये वाक्य, ही सेड टू हिज फादर, तब यहाँ पर आराम से हो जाता है, यहाँ टोल्ड हो जाता और यहाँ पर वाज नॉट गोइंग टू हो जाता। इस तरीके से बदलता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यदि अगर आरबी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में दे रखा है या फ्यूचर टेंस में दे रखा है तो आरएस में जो है वो वर्ब या टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है।
चलिए इसी के अंतर्गत अपन अब दूसरा नियम देखेंगे। इसी के अंतर्गत दूसरा देखेंगे नियम। अब आरबी से मतलब नहीं, यदि आरएस का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आरएस में टेंस या वर्ब परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए भाई, जैसे मान लीजिए टीचर said to the students, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, the sun rises in the east, ऐसे है। तो अब इसको देखेंगे अपन, यहां पर लिखेंगे टीचर, यहां पर सेड टू किस मतलब टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब टोल्ड में क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा नहीं है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक होता तो किस बदलते आस्क्ड में। तो टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे दैट। अब यहाँ पर ये जो वाक्य है, अब ये वैसे देखा जाए अभी ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि द सन क्या है थर्ड पर्सन है, इसलिए थर्ड पर्सन नो चेंज, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो द सन। अब यहाँ पर राइज है, ये यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, तो हमारे नियम के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, तो यहाँ की राइज की रोज हो जाती, यहाँ पर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये वाक्य कौन से कैसा है यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर इसको सेकंड फॉर्म में बदल लेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, तो राइज इन द ईस्ट ऐसे होते हैं। अगर इस जगह अपन यूं कहते हैं रोज इन द ईस्ट, तो इसका मतलब होता है टीचर ने विद्यार्थियों से ये कहा था कि सूरज जो है पूरब में उदय होता था, अब नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई टेंस या वर्ब संबंधी क्या नहीं होगा परिवर्तन नहीं होगा। और देखिए he said to me the earth moves around the sun। कैसे बदलेंगे, he said to बदला किसमें told में, me कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे that। अब यहाँ पर द अर्थ है, ये नाउन है इसलिए इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, थर्ड पर्सन होती है द अर्थ। अब यहाँ पर मूव्स अराउंड है तो मूव्ड होनी चाहिए थी लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, तो मूव्स अराउंड द, नहीं बदलेगा, इस तरीके से हो जाएगा। आएगी बात सामने। तो कहने का अभिप्राय यही है कि यदि आरएस का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई शाश्वत सत्य है, तो उसमें भी कोई टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है भाई, मान लीजिए इस जगह पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट कर देते, रोज कर देते, तो मतलब पूर्व में उदय होता था, अब नहीं होता है क्या, अब भी होता है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, तो वो लगाती है, अब भी लगाती है, पहले भी लगा रही थी, अब लगाएंगे मतलब इसको पास्ट कर देंगे तो इसका मतलब लगाती थी, अब नहीं लगा रही है। तो इस कंडीशन में भी जो है वो टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। अब जैसे ये है, इसके साथ इसी के अंतर्गत अपन देखें तो अनचेंजेबल सिचुएशन को ऐसी भी आती है जिसमें भी नहीं होगा टेंस संबंधी परिवर्तन। जैसे राजेश said to me
अब ये वाक्य इसको देखेंगे तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो राजेश सेड टू वाला किसमें, टोल्ड मी, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट। अब मोहनलाल थर्ड पर्सन इसलिए नो चेंज, मोहन लाल। अब इज हमारा वाज वर्ब बदलना चाहिए था। अब यहाँ वाज कर दे तो क्या अर्थ निकलेगा, वाज। अब ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार कर्ता राजेश है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, सॉरी आई मी माई, तो यहाँ ही बोल सकते हैं। तो ही हिम हिज, बाई हिज फादर। हिज क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर ये पर्सन तो फर्स्ट है, माई पर्सन तो फर्स्ट है, लेकिन कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो आई मी माई, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो पर्सन तो फर्स्ट है ना, सब्जेक्ट का क्या, राजेश, राजेश को ही कह सकते हैं। तो ही हिम हिज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज फादर। अब इसका मतलब क्या हुआ, राजेश ने मुझसे कहा कि मोहनलाल उसके पिताजी थे, मतलब नहीं है क्या, बदल गए क्या, बदलते थोड़ी हैं। इसलिए क्या आ जाएगा, इसमें भी इज ही आएगा, इज हिज फादर, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि ये भी तो अनचेंजेबल सिचुएशन है, इसको भी अपन बदल नहीं सकते हैं, या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। तो दूसरा नियम, पहला नियम वही था, यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा नियम अभी आपके सामने बताया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब का चाहे किसी में भी हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। जो सेंटेंस जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बाकी तो होते हैं, पर वो टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, ये है। आगे देखेंगे तीसरा नियम इसी के अंतर्गत। तीसरा यदि आरएस का वाक्य कोई हैबिचुअल एक्शन, है तो आरएस में वर्ब या टेंस परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अब वो देखिए। जैसे कि उदाहरण के लिए he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, dogs bark at strangers, तो क्या बदलेगा, he said to किस में बदल गया, told में, me, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएंगे, that। अभी डॉग्स थर्ड पर्सन यानी नाउन है, नाउन में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉग्स। अब यहाँ बार्क यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, नियम नंबर पहला लागू हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको लिखाया था, यदि केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, कोई टाइम वो नहीं हो हेल्पिंग वर्ब, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीएस लगी हुई हो, डू या डज प्लस एमी फर्स्ट हो, तो मैन वर्ब सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, एक आदत सी होती है। मतलब जो है कुत्ते हमेशा अजनबी लोगों पे भौंकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, बार्क एट स्ट्रेंजर्स, क्या जाएगा, बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इस तरीके से हो जाएगा। तो जो हैबिचुअल एक्शन है, कोई आदत है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, एक दिन का थोड़ी है ऐसी। जब ये हैबिचुअल एक्शन है, एक आदत है, हैबिचुअल एक्शन मतलब होता है कोई आदत, जिसे अपन आदतन बोलते हैं कई बार। तो तीसरा नियम क्या निकल करके आया, यदि
आरएस का वाक्य कैसा है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई आदत इसमें अंदर दे रखी है, तो उसमें टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद अगला देखेंगे साहब, इसी में चौथा, यदि आरएस का वाक्य कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी कि ऐतिहासिक तथ्य या तो आरएस में टेंस या वर्ब परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए, जैसे कि टीचर said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, महात्मा गांधी is called the father of नेशन। इस तरीके से अब इसको कैसे लिखेंगे, टीचर सेड टू बदला किसमें, टोल्ड मी, कॉमा हटाने के लिए दैट, आगे वही रहेगा, महात्मा गांधी। अब यहां पर वाज होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा, इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ नेशन, पहले से ही कहा जाता है, इसलिए इसमें टेंस या वर्ब संबंधी क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए बात समझ में, यदि आरएस का वाक्य कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक तथ्य है, तो आरएस में फिर टेंस या वर्ब संबंधी क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से और देख लीजिए, my teacher said to me, Samudragupta is called the Napoleon of इंडिया। तो देखेंगे कैसे बदलेंगे, माई टीचर टोल्ड मी, कॉमा हटाने के लिए करेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पर इसमें जो है ऐसा कैसा लगेगा, क्योंकि समुद्रगुप्त तो इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि ये कौन सा है, नाउन है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ इसकी जगह आवाज नहीं होगा, क्यों, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस तरीके से क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो कैसा फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक ऐतिहासिक तथ्य है, इसलिए क्या नहीं होगा, आरएस में जो है वो टेंस और संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से हो जाता है। आई नहीं बात समझ में। तो ये जो है कुछ नियम मैंने इसके अंतर्गत आपको बताए हैं। तो पहला तो क्या बताया था
यदि आरबी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस में टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा मैंने बताया था यदि आरएस का वाक्य वो यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आरएस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा मैंने बताया था यदि आरएस का वाक्य कोई हैबिचुअल एक्शन है तो उसमें नहीं होगा। और चौथा मैंने आपको बताया है यदि आरएस का वाक्य कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी उसमें टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से ये कुछ अपवाद थे। अच्छा, टेंस के अलावा कुछ और परिवर्तन भी होते हैं। एडवर्ब संबंधी परिवर्तन कह सकते हैं उनको अपन, वो और हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट में कुछ इस तरीके से आ रहा है तो अभी हमने यहाँ पर आपको 4 नियम बताए हैं। अब 4 कौन कौन से बताए हैं? पहला बताया है रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव का, तीसरा प्रोनाउन का, और चौथा बताया मैंने आपको टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। जो अपवाद थे वो इसी के अंतर्गत आ गए थे। अब यहाँ पर कुछ देखेंगे। एक 5वां परिवर्तन, एडवर्ब परिवर्तन। देखिए कैसे, यहां लिखेंगे डायरेक्ट और यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट। तो देखिए यहां पर देखेंगे दिस बदल जाता है किसमें? दैट में। दीज बदल जाता है यहां पे दूज में। नाउ बदल जाता है देन में। एगो बदल जाता है बिफोर में। हियर बदल जाता है दियर में। दिस दैट दीज दोज नाउ देन एगो बिफोर हियर दियर। टुडे बदल जाता है दैट डे में। टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे। यस्टरडे बदल जाता है द प्रीवियस डे। तो कुछ ये हैं, इनके उदाहरण में बाद में समझा दूंगा, अभी देख लेंगे। दिस दैट में बदला, दिस दोज में बदला, तो दिस दैट में बदल गया, दिस दोज में बदल गया, नाउ देन बदल गया, हियर दियर में बदल गया, एगो बिफोर में बदल गया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और दे रखे हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज नाउ देन एगो बिफोर हियर दियर टुडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये चीजें कुछ जो है वो बदल जाती हैं। और भी कई सारी चीजें हैं हालांकि इसमें होने को, तो जैसे और देख लीजिए। जैसे टू नाइट है, किसमें बदल जाएगी? दैट नाइट में बदल जाएगी। कम वो बदल जाता है। हेंस जो है देंस बदल जाता है। तो इस तरीके से ये जो है कुछ एडवर्ब संबंधी परिवर्तन है जो इसके अंतर्गत आते हैं, इनको आराम से इसमें बदल जाते हैं। तो ये कैसे बदलते हैं वो देखिए, उदाहरण देकर के समझेंगे अपन। इनको आप अपनी कॉपी में डालेंगे। जैसे he said to me I can
सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी इस तरीके से कैसे बदलेंगे, ही सेट टू बदला किसमें, टोल्ड में, मी कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव यहाँ पे क्या लगा दिया, दैट। टोल्ड इसलिए बदला क्योंकि आगे का वाक्य नहीं, आरएस का वाक्य कैसा नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है तो सेट टू किसमें बदल गया, टोल्ड में, मी। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगा दिया, दैट। क्यों लगा दिया दैट, क्योंकि आरएस का वाक्य कैसा नहीं है, प्रश्नवाचक। अब प्रोनाउन संबंधी विवर्तन आएगा, ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार कर्ता ही दे रखा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही। अब कैन बदल जाता है किसमें, कुड। अब सॉल्व, अब ये दिस किसमें बदलेगा, दैट में बदल जाएगा, दैट क्वेश्चन। इस तरीके से। और देखिए जैसे रेखा said to me I am going to Jaipur today। कैसे बदलेंगे, रेखा सेट टू बदला किसमें, टोल्ड में, मी। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाया, दैट। फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार कर्ता रेखा है तो रेखा को सी कह सकते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी। रेखा भी लिख सकते हैं इस जगह पे। अब एजेमार किसमें बदल जाते हैं, वाज वर्ब में। ही वाज गोइंग टू जयपुर, टुडे बदल गया किसमें, दैट डे। इस तरीके से ये कुछ एडवर्ब संबंधी परिवर्तन हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, इनको आसानी से बदल देंगे। तो ये आया नियम नंबर कौन सा था, ये भी 5वें नंबर का नियम था। यहां तक अपन देखेंगे तो अभी ध्यान देंगे, आपको यहां तक कंप्लीट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, दूसरा कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव, तीसरा प्रोनाउन का, चौथा टेंस का जिसके अंतर्गत वो अपवाद भी हैं, और चौथा जो है वो पांचवा जो है वो एडवर्ब संबंधी परिवर्तन इसके अंतर्गत आते हैं। यहां तक अपन को कंप्लीट कर लेना है, इस बात पर फोकस रखना है। मतलब ध्यान देने वाली बात यही है कि जो नियम मैंने यहां तक बताए हैं आपको, उसके अंतर्गत वाली कई सारे नियम हो सकते हैं। बाकी मुख्य जो नियम है वो 5 हैं। इन 5 के अंतर्गत जो है कुछ इसके उपनियम हो सकते हैं या हैं, उनको भी ध्यान में देना है अपन को। तो विशेष जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है। अब ये एडवर्ब संबंधी परिवर्तन हो गए, जिससे दिस आता है, दैट बदल जाता है, हियर देयर बदल जाता है, नाउ देन बदल जाता है, वो बिफोर बदल जाता है। ये सारी अपन को कॉपी में लिख लेने हैं और इनको याद कर लेना है। और इस तरीके से हमारे कितने नियम हो जाते हैं, यहाँ तक 5 नियम कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन जो है आगे बात करेंगे, वो आगे के जो नियम होंगे उन पर अपन बात करेंगे। जो सामान्य नियम यहाँ तक थे, कुछ अपवाद भी थे, कुछ वैसे भी थे, वो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत मैं समझता हूँ कि होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, वो 5 नियम बिल्कुल कंठस्थ रखने। रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उस पर ध्यान देना है। और एक बार फिर बता रहा हूँ कि मैंने जो अभी बता रहा हूँ आपको, वो केवल में या तो साधारण वाक्य हो, या नकारात्मक हो, या प्रश्नवाचक हो, या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो। केवल 4 प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनका मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बता रहा हूँ। इसके बाद जब मैं अभी बताऊंगा वो मैं आपको इम्पेरेटिव आदेशात्मक, ऑप्टेटिव जिन्हें इच्छार्थक बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी जिन्हें अपन विश्वबोधक वाक्य बोलते हैं, उन सेंटेंसेस के जो है वो पैसिव इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या क्या बढ़ते होते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, ज्यादा नियम नहीं है। ज्यादातर जो नियम है वो इन्हीं के आधार पर होते हैं, उसमें माइनर से चेंज होते हैं। वो कहते होंगे, क्या होगा वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये नियम जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। ध्यान देना, 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में बताया, चाहे वाक्य साधारण हो, चाहे नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो।
एज ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, 3 प्रकार के सेंटेंसेस को आगे अपन बताएंगे नंबर बाय नंबर कि एक्सक्लेमेटरी में ऐसा होता है या ऑप्टेटिव में ऐसा होता है या इम्पेरेटिव में इस तरीके से होता है। तो उस पर अपन अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।